इनके लिए कश्मीर जन्नत कम है। घाटी में रोजाना जान दांव पर। सीआरपीएफ जवानों के साथ एक दिन। ये धरती उन चुनिंदा जगहों में से एक है जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है, जहां हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। खासकर अगर आप यहां तैनात किसी भी एक सुरक्षा बलों में से एक हैं, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि कश्मीर घाटी में उपद्रवी भीड़ कब हमला शुरू कर दे कहा नहीं जा सकता। आखिरकार क्या मुश्किलें आती हैं उनको इन उपद्रवियों से निपटने के लिए, ये जानने के लिए ही एबीपी न्यूज़ पहुंचा है कश्मीर में, जहां पर हम बात करेंगे सुरक्षा बलों से और जानेंगे उनकी मुश्किलें और उनसे जानेंगे आखिरकार किस तरह से वो काम करते हैं। उपद्रवी भीड़ की पत्थरबाजी से निपटना हो या फिर आतंकियों से, सारी जिम्मेदारी सीआरपीएफ की है। एबीपी न्यूज़ पहुंचा श्रीनगर स्थित सीआरपीएफ की 161 बटालियन, जिसके ऊपर जिम्मेदारी श्रीनगर के उन इलाकों की है जहां सबसे ज्यादा पत्थरबाजी होती है। सुबह 6 बजते ही रोल कॉल शुरू हो जाती है। सभी को अपनी यूनिफॉर्म, बॉडी गियर, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, डंडे, शील्ड, आंसू गैस के गोले, मिर्ची बम, पैलेट गन और अपने हथियारों से लैस होकर तैयार हो जाना पड़ता है। सबके पास वो सिंगल वे ग्रेनेड है। हाँ, तो अपना उसका ख्याल रखें, जब भी इसका जरूरत हो तो उसके इस्तेमाल करें। लास्ट टाइम यहाँ कैंप में आने तक की अलर्टनेस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। समझ गए सही बात? फील्ड में तैनाती से पहले अधिकारी उन्हें एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि भीड़ से कैसे निपटना है। अपना आपन न खोए और धैर्य बनाए रखे। सभी जवान ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब जो जवान हैं सीआरपीएफ के हैं और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, उनको खास ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से उन उपद्रवी भीड़ के साथ साथ आतंकियों से निपटना है। उपद्रवी भीड़ की संख्या अगर 100 के करीब पहुंच जाती है तो पहले आंसू गैस के गोले और फिर मिर्ची बम का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये वाकई में वही मिर्ची बम है? हाँ सर, ये मिर्ची बम भी है और ये दूसरा वाला जो है ये धमाके के साथ बहुत ज्यादा धमाका करता है, और ये इधर वाला मिर्ची बम है। तो इससे अगर मजमा नजदीक आ जाता है और उसके ऊपर हम देखते हैं कि अब हम कोई वो नहीं चल रहा है, हमारे भगाने से नहीं भाग पा रहे हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले एक एक करके गोले फायर किए जाते हैं, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा तेजी से करीब आने लगती है तब इन शेल लॉन्चर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे बेहद कम समय में कई गोले फायर किए जा सकते हैं। जो मजमा हमारे जरूरत से ज़्यादा हो जाता है, गैस गन से काबू नहीं आता, तो कम समय में हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायर करके मजमा को तितर बितर कर सकते हैं। इससे ये हथियार आने से हमको काफ़ी कामयाबी मिली है। कम जवान इससे ज़्यादा मजमे को तितर बितर कर सकते हैं कम समय में। अगर इसके बाद भी उग्र भीड़ कंट्रोल में नहीं आती तब पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। पत्थरबाजों के लिए ये खौफ का दूसरा नाम है। हालांकि विवाद के बाद इसके इस्तेमाल में कमी आई है। ये बताइए कि अभी भी पैलेट गन का इस्तेमाल आप लोग करते हैं यहाँ पे? नहीं सर, जब मजमा मतलब बेकाबू हो जाता है सर, पहले तो सेल्फ फायर करते हैं, फिर हमारे पास सर गैस गन है, उसको फायर करते हैं, फिर हम सर हमारे जो कमान अधिकारी होते हैं वो हमको इजाजत देते हैं, तब हम पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं सर। तैनाती के लिए जवान बुलेट प्रूफ और लोहे की ग्रिल लगी गाड़ियों में निकलते हैं, क्योंकि ड्यूटी पर जाते वक्त या फिर लौटते वक्त भीड़ गाड़ियों पर भी पथराव करती है। सेमी बुलेट प्रूफ हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, बख्तरबंद हैं, जैसे एक पीछे भी गाड़ी आ रही है, सब में जाल लगा हुआ है, क्योंकि पथराव चलती भी गाड़ियों में भी बहुत हो जाता है। जवानों के मुताबिक यहां ड्यूटी करना बेहद मुश्किल है। कुछ दिनों पहले चुनाव कराकर लौट रहे अपने साथी जवानों की पिटाई का वीडियो इन्होंने देखा था। साथियों पर इस तरह का हमला उन्हें परेशान करता है। जी बहुत सहन करना पड़ता है सर। यहाँ पर बहुत मुश्किल है जवानों के लिए ड्यूटी करना। चुनौती भरी ड्यूटी यहाँ होती है, और यहाँ जब उग्र होते हैं बहुत मुश्किलें हो जाती है, और बचाना बहुत मुश्किल
हो जाता है। पिछले साल बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हुई हिंसा में सीआरपीएफ के करीब 3000 जवान घायल हुए हैं। करीब 25,000 सीआरपीएफ के जवान घाटी में तैनात हैं। करीब 100 से 150 बहुत ग्रीवियस इंजरीज जवानों को हुई हैं, जिसमें उनके सिर में, चेहरे पर, नाक पर उनके फ्रैक्चर्स हुए हैं, हाथ पैरों में फ्रैक्चर्स हुए हैं। और ये 3000 से ज़्यादा इंजरीज उसके बावजूद हुई हैं, जबकि हमारे जवान पूरे प्रोटेक्टिव गियर इस्तेमाल करते हैं। शाम के 6:30 बजे यानी करीब 12 घंटे गलियों चौराहों पर ड्यूटी करने के बाद जवानों को अपने कैंप में लौटना होता है। ये सफर भी खतरे से कम नहीं होता, क्योंकि गाड़ियों पर पथराव होता है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत भी इसी गाड़ी में लौटे, लेकिन इस दिन पथराव नहीं हुआ। अधिकारियों के मुताबिक पत्थरबाजी की घटनाएं पाकिस्तानी शह पर होती हैं। कुछ जगहों में मिलिटेंट्स का और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स का दबाव रहता है सिटीजन्स के ऊपर, और उनके दबाव में वो जब भी हम लोग ऑपरेशंस करने जाते हैं तो उनको फोर्स करते हैं पथराव करने के लिए। 12 घंटे की ड्यूटी के बाद कैंप लौटे थके हारे जवानों को अब जरूरत होती है अच्छे खाने की, और उनकी ये तलाश यहाँ यानी मेस में पूरी होती है। कैसा है आपका नाश्ता? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है। खाने में कोई परेशानी आपको तो नहीं? ना कुछ नहीं सर। दाल पतली तो नहीं मिलती? नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम लोग यहाँ पर आए तो इसलिए अच्छा खाना बना है? क्यों, खाना हमेशा ऐसे ही अच्छा मिलता है? जी सर। जवानों के सामने उपद्रवी भीड़ से निपटने की चुनौती तो रहती ही है। इसके अलावा अपने घर वालों के सवालों से भी दो चार होना पड़ता है। कुछ के परिवार वाले तो नौकरी छोड़ने तक को कहते हैं, लेकिन इनका जवाब होता है, अगर नौकरी छोड़ दें तो देश की रक्षा कौन करेगा? इन विषम परिस्थितियों में भी जवान आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं और फिर अगले दिन की ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रीनगर से संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।